अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी लिटरली वेरी बिजी रूटीन। बारिश हो रही है, आपने देखा कितना हसीन मौसम है माशाल्लाह। तो मैंने कल ही दही लगा लिया था बिकॉज़ 2 दिन से बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि कड़ी पकोड़ा बनाया जाए। आई थिंक ये सभी की फेवरेट है। अली को भी बहुत पसंद है कड़ी, तो मैंने सोचा कि चले हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। तो बहुत बिजी रूटीन थी बिकॉज़ अमल का भी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, उसको भी स्कूल से 4 दिन ऑफ है और इसलिए मेरा काफ़ी बिजी जा रहा है। तो कल भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई बिकॉज़ वीडियो मैंने शूट तो कर ली थी बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। जब अमल घर पर होती है ना, फिर मेरी बहुत बिजी रूटीन होती है लिटरली। फिर मेरा सारा दिन बिजी चलता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि दिन स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हो गया लिटरली। लेकिन जिस दिन अमल स्कूल जाती है ना, उस दिन मुझे लगता है मेरे पास काफ़ी टाइम है अमल के आने से पहले। 2-3 बजे तक मैं सारे काम भी निपटा लेती हूँ, वीडियो शूट करनी हो या एडिट करनी हो तो मेरे सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। बट वेकेशंस में तो मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने फ्रेश नहीं चॉप किया था और जो पेस्ट मैं उस दिन लेके आई थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और ना मैं आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी टिप्स शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ जो हमारी क्लोजेट है वो बहुत छोटी सी है, तो मुझे उसको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। तो वो आप आगे शॉर्ट देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल ये लंच से पहले की रेसिपी है, तो इसके बाद फिर बच्चों ने लंच करना था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि पहले कुकिंग के काम डन कर लिए जाए बिकॉज़ जब आप के किचन के तमाम काम आप डन कर लेते हो, बच्चों को खाना वगैरह खिला देते हो, आपने खाना प्रिपेयर करके रख लिया है, तो उसके बाद जब आप अपने क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइज़ करते हो या गर्मियों वाले या सर्दियों वाले जब भी अपने कपड़े रखने होते हैं या निकालने होते हैं जब मौसम चेंज होता है, तो लिटरली वो एक ना बड़ा टास्क होता है। जितनी भी लेडीज़ मुझे देख रही हैं जिनके ज़िम्मे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बोलेंगी कि हाँ वाक़ई हमें हमें लगता है कि 2-3 घंटे में काम डन हो जाएगा बट लिटरली बहुत टाइम टेकिंग ये टास्क होता है। स्पेशली जब आपने खुद सब काम करने हो। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि पहले मैं किचन के काम निपटा लेती हूँ और फिर बच्चे खाना वगैरह खाते रहेंगे, फिर मुझे भी कोई टेंशन नहीं होगी। और कपड़े वगैरह जब आप निकालते हो ना तो आप थक जाते हो और फिर जब खाना बना हो तो फिर उसके बाद खाना खाने का और चाय पीने का अपना ही मज़ा है। जितनी देर में मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया था तो हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो चुकी थी। और अब मैं आ गई थी किचन में दोबारा से। मैंने थोड़ा-थोड़ा ही शूट किया था और क्योंकि बच्चों को भी देख रही थी और यहाँ पर कड़ी ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाली थी, तो मैंने पकौड़ों का सामान निकाल लिया। ये मैंने कोरिएंडर सीड्स और क्यूमन सीड्स को क्रश कर लिया हल्का सा, लाइक कूटा हुआ धनिया और जीरा बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में। तो मेरे पास पालक कम है इसलिए मैं फिर आलू ज़्यादा डालूँगी। अदरवाइज़ मुझे ना पालक वाले पकोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं और अली को भी वही अच्छे लगते हैं, थोड़े क्रिस्पी। तो आई थॉट कि इट्स ओके, हमने कढ़ी में ही खाने हैं तो पालक ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ एक ही बाँच थी। तो इसलिए फिर मैंने आलू 3 निकाल लिए थे और ये मैंने उसमें मेथी डाल दी है। इसके बगैर ना कढ़ी नहीं अच्छी लगती। वो मेथी का जो जायका और खुशबू आती है ना कढ़ी का, उसका अपना ही टेस्ट है। तो कढ़ी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी, अब मैं बना लूँगी पकोड़े। और यहाँ पर एज़ल मेरे पास खेल रही थी माशाल्लाह से। बच्चे जब मैं किचन में होती हूँ ना तो बच्चे मेरे पास किचन में होते हैं। जब मैं बाहर लिविंग एरिया में होती हूँ तो बच्चे मेरे पास होते हैं। मैं जहाँ पे भी होती हूँ ना, बच्चे बोर हो जाते हैं, वो फिर मेरे पीछे आ जाते हैं। पकोड़ों में मैं कोशिश करती हूँ कि बेसन कम से कम ऐड करूँ और थोड़े बहुत जो बेसिक स्पाइसेस हैं वही ऐड करती हूँ, लेकिन कूटा धनिया और कूटा ज़ीरा इसमें डालती हूँ। पालक वाले जो पकोड़े होते हैं ना वो अली के फेवरेट हैं, क्रिस्पी पकोड़े। तो जब कभी बारिश हो सर्दियों में स्पेशली, तो कभी कभी लाइक आफ्टर 2 मंथ्स फिर उनको मैं स्पेशली पालक के पकोड़े बना कर देती हूँ ऐसे ही खाने के लिए, बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए। तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं। आलू के पकोड़े इतने ना उन्हें पसंद है और ना ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ। Oh, my baby. Mm. Yes, is it? Yeah, my baby. जी मेरी जान।
यस। जब वैसे पकोड़े खाने हो ना पालक के, तो फिर मैं हमेशा हाथ से ही पकोड़ा डालती हूँ, चम्मच से पकोड़ा नहीं डालती। मुझे लगता है चम्मच से ना ये देखें ऐसे गोल सी शक्ल बनती है, लेकिन जब आप अपने हाथ से डालते हो ना पकोड़े, तो वो उंगलियों के साथ जो उसकी शेप बनती है ना, रफ़ एंड टफ वाली, तो वो बड़ी मज़े की लगती है शेप। तो एनी हो जैसे भी थे, लेकिन ये क्रिस्पी से पकोड़े बन गए थे। और इसके बाद मैंने बस बनाती जा रही थी, वो कड़ी में ऐड करती जा रही थी ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और बस इसी तरह ये हमारा प्रोसेस एंड हो चुका था। और मैं अब लगा रही थी तड़का। यहाँ पे हो गई तड़के की तैयारी। तो तड़के को अच्छा सा नाइस कलर देने के लिए मैं आंच बंद कर देती हूँ। जब ज़ीरा और रेड चिली साबुत डालती हूँ, वो थोड़ी सी कड़कड़ा की, तो आंच बंद कर देती हूँ। और फ्लेम ऑफ के बाद मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून चिली पाउडर। लाल मिर्ची का जो पाउडर है ना, वो आंच बंद करने के बाद जब आप ऐड करते हो, वो जलता भी नहीं और उसका एक बड़ा अच्छा सा नाइस कलर आ जाता है तड़के में। और ये कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अली को भूख लगी थी, तो फिर अली ने खाना खा लिया था। चावल मेरे पास ना एक्चुअली बॉयल्ड थे, तो इसलिए मैंने चावल बॉयल नहीं किए थे, बिकॉज फ्रिज में ऑलरेडी पड़े थे, हमने वही खा लिए थे, लेफ्ट ओवर राइस। तो मुझे आज करने हैं कपड़े ऑर्गेनाइज, जैसे कि मैंने बताया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं बच्चों का काम जो है ना वो डन कर दूँ, बच्चे खाना वगैरह खा लें। तो ये मैं बच्चों के सैंडविच की तैयारी कर रही थी। ये 15-20 मिनट ही लगते हैं, बैटर रेडी हो जाता है कीमे का, वेजिस का। और बस हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड कर दिया था। और अमल को लगी थी भूख, आप ही देखेंगे कि वो मेरे पास किचन में आ जाएंगी। और बस यहाँ पर मेरा और बच्चों का चल रहा था टाइम। और ये भी हमारा क्वालिटी टाइम होता है जो हम स्पेंड करते हैं। Oh my baby, it's your lunch time. It's your lunch time. It's your lunch time. Oh my baby, oh my shoulder. Don't you worry at all. Don't you worry at all. Mommy is with you. Really hot. It's really hot. Don't touch it. Good. Mama, I am cute. Say yes, Mama, I am cute. No, Hazel Ali. Hazel Ali, no. No, my baby. Yes. Yeah. Hazel likes grapes and pasta. Oh my God, this is your plate, Hazel. Oh my baby. Let's go. Let's go. Go and sit down. Go and sit down. बच्चों को दोनों को मैंने खाना दे दिया था। अमल ने सैंडविच खाए थे, एज़ल आपने देखा कि पास्ता एंड ग्रेप्स लिए हैं। एज़ल ना सैंडविच वगैरह नहीं खाती। और ये है जी हमारी छोटी सी क्लोजेट। ये हम पूरे घर में एक ही क्लोजेट है, जिसमें मुझे तमाम कपड़े हम चारों लोगों के रखने होते हैं, अपनी बेड शीट्स, कम्फर्टर, सब कुछ। तो कम्फर्टर, बेड शीट्स वगैरह मैं ऊपर आपने देखा कि हमेशा बैग्स में पैक करके रखती हूँ। मैं पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और जो नीचे वाला पोर्शन है ना क्लोजेट का वॉक-इन, उसमें है सारे कपड़े हम लोग हैंग करते हैं। तो जी मैंने ना जो कपड़े हैंग किए हुए थे वो सारे निकाल लिए थे। और अब मैं क्लोज़ेट को पहले अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ, वैक्यूम कर रही हूँ, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है फ्लोर पे वो सारी साफ़ हो जाए। और क्लोज़ेट जब एक दफ़ा ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो फिर कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सारी डीप क्लीन कर ली जाए। और क्योंकि अभी ना मौसम ऐसा चल रहा था कि कभी अमल स्कूल लाइक थोड़े हल्के फुल्के कपड़े पहन के जा रही थी, लाइक गर्मियों वाले। कभी एक दिन एकदम इतनी ठंड हो जाती थी कि वो थोड़े मोटे कपड़े पहन के जा रही थी। और हमारे साथ भी ऐसा था। तो ना मौसम बड़ा मिक्स एंड मैच वाला चल रहा था। आप इंडोर बहुत पतले कपड़े पहन रहे थे, कभी आपको गर्मी में दोपहर में बच्चों को लेके जा रहे हैं, कभी पार्क वगैरह तो थोड़े पतले वाले कपड़े पहनते थे, कभी शाम को कहीं स्टोर पे जा रहे हैं तो वो थोड़े मोटे वाले। तो ना ऐसा मौसम चल रहा था। तो इसलिए वो सारे कपड़े कुछ गर्मियों वाले थे बाहर, कुछ सर्दियों वाले थे। तो अब मैं सोचा कि मैं नहीं, अब फाइनली सर्दियों वाले कपड़े निकालते हैं। जब अमल पैदा हुई थी
अमल को हम हॉस्पिटल से घर लेकर आए थे ना, तो अमल ये वाला अभी भी उसकी पिक्चर है जो उसको क्रीम में, उसमें क्रीम बोल गई हूँ, कार सीट में बांधी हुई है। अभी भी मेरे पास पिक्चर मेरे मोबाइल में भी है। अमल ने ये ड्रेस पहना था और आप देखो अमल कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा, एजल ने भी पहना था, पर एजल गर्मी में पैदा हुई थी ना, एजल ने पता नहीं क्यों एक दफा पहना हुआ अक्टूबर में जाकर। ऐसा करिए मुझे पैक कर दो। तो अमल एंड एजल्स की ना मैंने एक दो चीज़ें बहुत संभाल के रखी हुई हैं, जिसमें मैंने वो दिखा रहे थे ना रेड शर्ट जो अमल ने फ़र्स्ट टाइम पहनी थी जब अमल को हम घर लेकर आए थे, वो मैंने संभाल कर रखी है। और एजल के, ये एजल पैदा हुई थी गर्मियों में, तो एजल के स्वेडल्स मैंने ना बहुत अच्छे लिए थे। ये आप देख रहे हैं, एजल जब पैदा हुई थी एजल ने ये हॉस्पिटल में यूज़ किए थे ये तीनों स्वेडल्स, तो इसलिए ये मैंने संभाल के रखे हुए हैं। उनके जो पहले पहले कपड़े थे ना, बाकी तो इतने नहीं संभाल के रखे, बाकी तो उन्होंने पहन लिए हैं, एजल ने यूज़ कर लिए थे काफ़ी ज़्यादा अमल के। लेकिन ये जो उनकी फ़र्स्ट टाइम वाले कपड़े हैं ना, एक तो ये मैंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं। उनकी क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सॉक्स हैं, वो मैंने संभाल के रखी हैं। कुछ ऐसी है कि जो एज़ इट इज़ न्यू ब्रांड पड़ी हुई हैं, उन्होंने ब्रांड न्यू पड़ी हैं, उन्होंने पहनी ही नहीं, लाइक वो टाइम ही नहीं आया, मौसम चेंज हो गया एकदम ही। तो ये 5-6 चीज़ें मैंने बच्चों की संभाल के रखी हैं, बाकी तो मैंने उन लाइक पहना दी थी बच्चों को, यूज़ करती थी, और जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने फेंक दी थी भी चीज़ें। लेकिन ये वाली कुछ कपड़े हैं जो आपके दिल के करीब होते हैं ना माँओं के लिए, आई नो सब माँओं ने कुछ ना कुछ तो रखा ही होता है। ये मैंने जब बच्चा पैदा हुआ था फर्स्ट टाइम वाला, तो मैंने भी वो रखा हुआ है कि जब बच्चे थोड़ी बड़ी हो जाएंगे ना, फिर उनको दिखाऊंगी, देखो उनकी पिक्चर्स भी हैं ना, तो फिर वो रिलेट भी कर पाएंगे एंड होपफुली उनको भी खुशी होगी। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े पहले निकाल रही थी। ये मेरी मामा ने मुझे 2 साल पहले भेजे थे और मैंने देखे पहने ही नहीं है। इनमें मैंने अभी तक इलास्टिक भी नहीं डाला, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं निकाल लेती हूँ, पहन लूँगी। और मैं ना वो पर्सन हूँ, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, आप लोग भी मुझे देखते होंगे, अभी जो जैसे मैंने शर्ट पहनी है, ये लॉन्ग शर्ट है, कभी मेरा दिल करता है तो मैं बिल्कुल छोटा सा टॉप पहन लेती हूँ। लाइक मुझे फ़ैशन से कोई कंसर्न नहीं होता कि लॉन्ग शर्ट का फ़ैशन है या शॉर्ट का। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन के जिसको फ़ैशन के साथ चलना है। मेरा जो दिल करता है, जब भी जो दिल करता है मैं पहन लेती हूँ। कभी लॉन्ग शर्ट का पहनने को दिल है तो वो लॉन्ग शर्ट पहन लूँगी। अगर शॉर्ट का फ़ैशन चल रहा है फिर भी मुझे लॉन्ग पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर लॉन्ग का फ़ैशन चल रहा है तो मुझे शॉर्ट पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपने कपड़े जो हैं वो फ़ैशन के अकॉर्डिंग या जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पहने हैं कि नहीं पहने। बस आप कंफर्टेबल हैं और आप खुश हैं जो भी पहनते हैं। तो मैं ना ये सारे कपड़े ऐसे हैं कि जो बस बेचारे रखे ही पड़े रहते हैं, मैं पहनती ही नहीं। लाइक कभी ऐसा होता है ना कि आपके फ्यू ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि आपको वो कंफर्टेबल होते हैं और आप बार बार वही पहनते हो और मेरा घर में भी ऐसे ही है, कुछ ऐसी टी शर्ट्स हैं जो मेरी बहुत कंफर्टेबल है और अली भी बोर होते हैं बस छोड़ दो इनको, लाइक मैं फिर भी वो पहन लूँगी, न्यू एज इट इज़ ही पड़ी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये वाले सारे कपड़े ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि नहीं मैं कैसे पहनूँगी, लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं पहन लूँगी मैं तो इसलिए मैंने सारे कपड़े जो हल्के फुल्के मुझे लग रहा था कि मैं पहन सकती हूँ वो मैंने निकाल लिए हैं, और अभी मैंने प्रेस नहीं किए बिकॉज़ इतना टाइम ज़ाहिर बात अभी मेरे पास नहीं था। बच्चों को मैंने लंच वगैरह करवाया था, तो अभी डिनर तो उसके बाद था। आप लोग देख रहे हैं कि शाम हो चुकी थी, मुझे सारा दिन से मैं लगी हुई थी। तो आयरन तो मैं अभी नहीं करूँगी, जब एजल सो रही होगी, अमल स्कूल होगी ना 1-2 दिन में, जब मुझे टाइम मिलेगा, वीकडेज़ में टाइम मिलेगा जब अमल स्कूल गई होगी। और मोस्टली एजल सो जाती है जब मैं अमल को स्कूल छोड़ कर आती हूँ ना मॉर्निंग में। मोस्टली एजल, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो अब एजल सो रही होती है, तो किसी दिन मॉर्निंग में 2 घंटे लगाऊंगी तभी कपड़े आयरन करूँगी, बिकॉज़ बच्चों की मौजूदगी में तो मैं आयरन कभी भी नहीं लगा सकती। बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिस्की काम है, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने जो अपने कपड़े हैंग किए हैं ये सिर्फ ऐसे ही हैं जो मैं पहन सकती हूँ, लेकिन जो थोड़े से हैवी कपड़े हैं, मोती तारे वाले फॉर्मल कपड़े, वो मैं अभी दिखाऊंगी, वो मैं सूटकेस में पैक करके रख दूँगी। और ये इस सूटकेस में ना मेरी जो गरम शर्ट्स हैं, जो मुझे आउटडोर जब जाती हूँ मैं सर्दियों में तो मैं पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में, ये वो तमाम शर्ट्स हैं। बिकॉज़ अभी न्यू शॉपिंग तो हमने करनी है, अभी तो सीज़न आया है, तो ये इसमें सिर्फ मेरी गरम शर्ट्स हैं। तो ये देखें, एक ये चीज़ मैंने अमल की संभाल के रखी है। अमल पैदा हुई थी बहुत ज़्यादा सर्दियों में, लाइक फरवरी में अमल पैदा हुई थी, तब स्नो बहुत ज़्यादा थी। तो मैं ये इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर आप लोग भी कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे स्नो है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस तरह का एक स्नो सूट मिलता है बच्चों के लिए स्पेशल, तो आप ये बाय कर सकते हैं। मैंने अमल के लिए बाय किया था, अभी एजल तो गर्मियों में पैदा हुई थी, तो अमल के लिए ये मैंने मेरून कलर का बहुत प्यारा लगता था अमल को पहना हुआ माशाल्लाह,
तो इसमें क्या है कि बच्चा पैक हो जाता है, आपको बच्चे को ऊपर ब्लैंकेट देने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसके साथ ये मिटन्स भी हैं, ये बूट भी बने हुए हैं, तो बच्चे के हाथ, पाँव, हेड सब कुछ कवर हो जाएगा, बस बच्चे का थोड़ा-सा फेस ही आपको नज़र आएगा। तो इसके बाद आप बच्चे को कार सीट में बिठाएँ, क्रिब में बिठाएँ और बस फेस के ऊपर थोड़ा-सा ब्लैंकेट दे दें हल्का-सा, ताकि हवा ना लगे, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग को अगर नहीं आइडिया, जिनके बच्चे हैं वो अगर मुझे देख रहे हैं, तो स्नो सूट होता है, वो आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान में भी सर्दियों में जब धुंध होती है तब भी आप ये ले सकते हैं, और इतना महंगा, आई थिंक पाकिस्तान में तो इतना महंगा नहीं होगा, आम शॉप से मिल जाता होगा। तो ये बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज़ बच्चे को ना हवा नहीं लगती, फिर बच्चा से अच्छे से कवर रहता है। तो ये मेरी क्लोज़ेट को मैं ऑर्गनाइज़ इस तरह से करती हूँ कि एक साइड मेरी है और एक साइड अली की है। लेट मी करेक्ट, एक साइड मेरी थी और एक साइड अली की थी। अब हम 4 हैं, तो इसलिए बच्चों के कपड़े भी इसी क्लोज़ेट में मैं हैंग करती हूँ, कुछ ऐसे लाइक जैसे उनके अपर्स वगैरह तो मुझे हैंग करने ही पड़ते हैं। तो ये बास्केट्स मैं लेकर आई थी डॉलर स्टोर से, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये क्यों लेकर आई थी, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्लिप्स। तो मेरी आउटडोर वाली शर्ट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक थिक फैब्रिक होता है और ये अच्छी खासी जगह घेरती हैं, तो ये शर्ट्स मैं आम घर में रूटीन में नहीं पहन सकती। मोस्टली जब मैं आउटडोर जाती हूँ तभी पहनती हूँ, ज़्यादा ठंड हो, बिकॉज़ घर में हीट चलती है, तो आप इस तरह के इतने वार्म कपड़े तो घर में पहन के नहीं घूम सकते। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऊपर कोई जैकेट वगैरह, अगर मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो पहन लेती हूँ, लेकिन ये शर्ट्स नहीं पहन सकती इतनी ज़्यादा थिक। तो ये सारे कपड़े मेरे आउटडोर हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। अगर मैं इनको हैंग कर देती हूँ या फिर अगर ड्रॉर्स में रखूँ ना स्पेशली, तो लाइक लिटरली एक ड्रॉर में 2 से 3 शर्ट्स ही आती है मेरी। तो ये सारी मेरी शर्ट्स ही हैं, तो इनको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया और ये बेस्ट तरीका रहा है। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर मैं वैसे ही इनको तह लगा के क्लोज़ेट में रखती थी ना, तो एज़ल क्या करती थी, जाती थी एक साथ ही सारी शर्ट्स नीचे फेंक देती थी, तो फिर मुझे सिरे से सारे कपड़े दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट रहेगा, और मैंने जब क्लोज़ेट ऑर्गेनाइज़ की तो मुझे लगा, या मैं तुक्के से ही लेकर आई थी वाली बास्केट्स, लेकिन ये परफेक्ट रही हैं मेरी क्लोज़ेट के लिहाज से। तो देखिए, ये तीनों बास्केट्स में मेरी आउटडोर वाली शर्ट्स आ गई हैं। मुझे जब भी आउटडोर जाना है, मुझे वार्म शर्ट पहननी है, तो मुझे पता है कि इन तो जो भी मुझे ढूंढनी होगी और आसानी है, बिकॉज़ मैंने ऑर्गेनाइज़ भी इस तरह के तरीके से की हैं कि ये नहीं कि आपको एक शर्ट निकालनी है तो उसके लिए आप सारी शर्ट्स निकाल के फेंक दोगे। सारी शर्ट्स आपके सामने हैं। तो पीछे मैंने अपने लाइक जो मेरे जैकेट्स वगैरह वो हैंग कर दिए थे। उसके बाद मेरे जो 3 पीस सूट थे, बिकॉज़ उनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो वो मैंने टेबल से थोड़े पीछे ही रखे हैं, और टेबल के ऊपर वो तमाम शर्ट्स मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। लाइक ये नीचे स्टैंड है, स्पेशली बेसिकली ये हम एक टीवी स्टैंड था हमारा, तो उसको मैंने एज़ अ टेबल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी शॉर्ट लेंथ वाली जितने भी मेरी शर्ट्स एंड टॉप्स हैं, जो मोस्टली मैं अपनी ट्राउज़र या जीन्स के साथ पहनती हूँ, वो सारे यहाँ पे हैंग करूँगी, ताकि उनकी लेंथ शॉर्ट है। तो जो टेबल के ऊपर मैं अपनी बास्केट्स वगैरह रखूँगी, कपड़े वगैरह रखूँगी, तो उन लाइक उनसे ये थोड़े ऊपर ही रहेंगे। तो इस तरह से कबर्ड ऑर्गेनाइज़ रहती है। अब ये है कि एटलीस्ट कबर्ड ऑर्गेनाइज़ ही रहेगी, बिकॉज़ एज़ल तो कबर्ड्स में घुसी रहती है लिटरली। कभी उसको एंट्रेंस वाली कबर्ड से निकालती हूँ मैं, कभी एज़ल को मैं लाइक आपने देखा कि वो लॉन्ड्री वाली कबर्ड में भी घुसी रहती है, और इस कबर्ड में भी वो घुसी रहती है, बिकॉज़ उसको ना हैंगर्स बहुत पसंद है। तो ये देखिए, मेरे जितने भी जैकेट्स वगैरह होते हैं वो सारे मैं पीछे रखती हूँ, बिकॉज़ वो तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ये देखें, एज़ल अभी भी कबर्ड में ही है। इसको क्लोज़ेट में लाइक बहुत मज़ा आता है, बिकॉज़ इसको डिफरेंट चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, स्पेशली हैंगर्स। तो पहले यहाँ पे मेरी सिलाई मशीन भी थी, जो कि मैंने अब लॉन्ड्री वाली क्लोज़ेट में रख दी है। तो उसके लिए भी ना ये यहाँ सारा दिन तगोदो करती रहती थी कि मुझे बस ना वो सिलाई मशीन कहीं से मिल जाए। और अब मैं अमल के कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो अमल के कपड़े मैं क्या करती हूँ कि जो वो स्कूल पहन कर जाती है और जो घर में पहनती है, वो दोनों डिफरेंट हैं। लाइक जो घर में अमल आम कपड़े पहनती है, टी-शर्ट्स एंड पजामाज़, वो स्कूल में पहन कर नहीं जाती, बिकॉज़ जो घर में कपड़े पहनते हैं, बच्चे खाना खाते हैं तो सारे गंदे हो जाते हैं, या फिर सारा दिन वो कारपेट पे लेटती है, तो वो अगर निशान आ जाते हैं डस्ट के, तो वो नहीं उतरते। तो स्कूल के कपड़े बिल्कुल बच्चे के साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो इसलिए वो थोड़े कपड़े हों, ज़्यादा हों, लेकिन वो स्कूल के मैं सेपरेट रखती हूँ, और घर में जो
टी शर्ट्स एंड पजामाज़ और हल्के फुल्के कपड़े पहनती है कंफर्टेबल, वो उसके सेपरेट हैं। तो वो जो घर में पहनने वाले रूटीन के कपड़े हैं अमल एंड हेज़ल के, वो उन दोनों के मैं हैंग नहीं करती। उनको मैं हमेशा तह लगा के, तो ड्रार्स में जो चेस्ट ड्रार है वो उसमें सब में बच्चों के कपड़े ही हैं दोनों के, अमल के एंड हेज़ल के। तो वो मैं वहाँ पे तह लगा के रखती हूँ। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम क्लिप ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज़ अभी रात का टाइम था तो मैं ज़्यादा शूट नहीं किया था और अभी मैं बस थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। आई थिंक 8 बज गए थे मुझे ये सारे काम निपटाते, और इसके बाद फिर मैंने और बच्चों ने डिनर किया था। बिकॉज़ देखने में आपको लगेगा कि ये जल्दी-जल्दी में काम हो गया है, लेकिन आपने देखा था कि मैं सैंडविच वगैरह बना के बच्चों को देकर आई थी, और उसके बाद ये 2 घंटे बच्चों ने खेला। लिटरली मुझे 2 घंटे लग गए थे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने में। आप देखेंगे कि अमल एंड हेज़ल दोनों बस मेरे पीछे-पीछे ही होंगी बिकॉज़ उन दोनों को भूख लगी थी और अब वो बोर भी हो गई थी। जब मैं 1 से 2 घंटे के लिए कभी ऐसे बिज़ी हो जाऊँ तो फिर दोनों मेरे पीछे आ जाती हैं, वो बोर हो जाती हैं, तो मुझे उनको टाइम देना होता है। तो इसलिए फिर मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ क्लॉज़ेट के ऑर्गेनाइज़ेशन के क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो दूसरे कपड़े हैं जिसमें अली के लाइक एक्स्ट्रा पजामाज़ या ट्राउज़र या जीन्स या मेरी शॉल्स या मेरी एक्स्ट्रा जीन्स या मेरी पैंट्स या पजामाज़, वो सारे मैं अपने ड्रार्स वगैरह में तह लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पे अली की मैंने सिर्फ अभी टी-शर्ट्स ही हैंग की हैं। बाकी कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। यहाँ पर अब मैं ना अमल के कपड़े दिखा रही हूँ जो वो स्कूल में पहन कर जाती हैं। अभी उसके अब यही कपड़े हैं। अभी मैं उसकी शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी। ये वो कपड़े हैं जो कि अभी वो स्कूल फ़िलहाल पहन के जा रही थी। तो अभी कुछ कपड़े मैंने उसके गर्म निकाले हैं, वो साइज़ में बड़े हैं, वो मैं देखूँगी, उनको वॉश करूँगी। अगर वो कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कपड़े वॉश करने से भी श्रिंक हो जाते हैं, तो वो मैंने सेपरेट कर ली हैं जिनका साइज़ अभी बड़ा है। ये अमल अभी जो डेली वियर में भी स्कूल में जो अमल के साइज़ के एग्जैक्ट साइज़ की हैं, जो अमल पहन के जाती है। तो इसमें उसके कुछ स्लीव्स वाली हैं, कुछ ये वेलवेट के कपड़े थे। ये अमल के सारे पजामाज़ हैं। ये भी आई थिंक अब अमल नहीं पहन के जाएगी, ये भी पहन रही थी, तो देखूँगी पहनती है कि नहीं। तो ये पिजामाज़ भी मैं हमेशा इस तरह से ही हैंग करती हूँ कि प्रिंटेड लैदा करती हूँ, जो बिल्कुल प्लेन कलर्स के होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जो एक से डिज़ाइन के लाइक कैट डिज़ाइन के हैं वो सेपरेट होते हैं। तो मैं 4 से 5 हैंगर्स में अमल के पिजामाज़ इस तरह हैंग कर लेती हूँ, तो मेरे लिए ईज़ी होता है निकालना जब सुबह वो स्कूल जाती है। तो ये सारी अमल के गर्म शर्ट्स हैं जो अभी उसके साइज़ एग्जैक्ट साइज़ में, और वो कभी-कभी पहन जाती है। जिस दिन कभी माइनस में टेम्परेचर होता है ना सुबह-सुबह, तो फिर अमल को मैं इस तरह की शर्ट्स पहना के भेजती हूँ। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे अगर ऐसी अभी शर्ट्स पहना दूँ ना, तो फिर उसको स्कूल में क्लास में जब वो बैठे तो उसको घर में लगती है। तो अभी शॉपिंग वगैरह करनी है मुझे बच्चों की, तो मैं देख रही थी कि अब मैं देखूँगी कौन से कलर्स मेरे पास हैं, जो कलर नहीं है बच्चों के फिर वही बाय करूँगी मैं। तो फ़िलहाल जो ये कपड़े मैंने निकाल लिए थे जो एग्जैक्ट साइज़ के हैं, इनको मैं इस तरह ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि जो एक्स्ट्रा गर्म कपड़े होते हैं ना वो पीछे करती हूँ, और फुल स्लीव्स वाले और ये वाले और इसके बाद वेलवेट वाले ये सारे मैं पीछे करती हूँ। और इसके बाद जो अमल के पजामाज़ वगैरह, बिकॉज़ उनको ढूँढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पजामाज़ वगैरह हमेशा मैं फ्रंट पे हैंग कर देती हूँ। तो ये वाला हमारे पास एक टॉवल स्टैंड था जब हम यहाँ इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो तब मैंने लिया था टॉवल स्टैंड। तो अब मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी, तो इसलिए फिर मैंने टॉवल स्टैंड को अमल के लिए इस तरह यूज़ कर लिया है क्लोज़ेट में, और अमल के कपड़े बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। बिकॉज़ जो हमारी क्लोज़ेट में एक ही रॉड है, तो उस पे आप कितने को कपड़े मैं हैंग करूँगी, जगह नहीं है उस पे इतने कपड़े हैंग करने की। तो ये भी बास्केट्स में लेकर आई थी डॉलर स्टोर से, आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब इसमें जाएँगे मेरे जो एक्स्ट्रा कुछ होते हैं ना डेली, आपके डेली वेयर के शर्ट्स एंड पजामाज़, जो एक्स्ट्रा पजामाज़ एंड एक्स्ट्रा टी-शर्ट्स वगैरह हैं, जो कि कभी-कभी मैं पहन लेती हूँ घर में, तो ये वो वाले हैं। तो वो मैंने ऊपर रख दी हैं बिकॉज़ वो वाली ये ना नीचे वाली शेल्फ़ पे आ नहीं रही थी, तो ब्लू वाली नीचे वाली शेल्फ़ में फ़िट हो रही थी, तो वो मैंने कहा आपको जब भी निकालना हो आप उसको बस पुल करो और उसमें कोई भी शर्ट निकालूँगी, तो बस ईज़ी है मेरे लिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पर अली के और बच्चों के कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे। अमल एंड हेज़ल के क्योंकि शॉर्ट लेंथ है जैकेट्स की, इसलिए मैंने यहाँ पे हैंग किया बिकॉज़ इसके नीचे आएँगे सूट केसेस। जितने भी मेरे फॉर्मल ड्रेसेस हैं ना, ये जो अभी सूट केस मैं लेकर आ रही हूँ ब्लैक कलर वाला, इसमें सारे मेरे लाइक वो पाकिस्तान के होते हैं ना मोती तारे वाले कपड़े, जो अगर कभी कहीं
गेट टुगेदर हो तो मैं पहनती हूँ, या बच्चों के लिए। तो इसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के भी ऐसे पाकिस्तानी कपड़े हैं जो बच्चे नहीं पहनते, मोती तारे वाले और ये और झिलमिल वाले, तो ये सारे इसमें हमारे मैंने वॉइस ओवर कंप्लीट कर लिया था। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर है लाइबा, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, तो मैं दोबारा से ये कट करके दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो लाइबा थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। तो आप लोगों का भी थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय लाइबा, बाय बाय। आप सब लोगों को भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।